एक बार गौतम बुद्ध जंगल में अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। कई दिनों तक उनका जंगल में ही रहना हुआ। उस जंगल में हिमपात, बहुत ठंड और शीत हवा तेजी से चल रही थी। इन सब के बाद भी बुद्ध जंगल में सुख की नींद सोते। यह देखकर उनके शिष्यों को आश्चर्य हुआ और उनके मन में प्रश्न आया कि कैसे बुद्ध सुख नींद की प्राप्ति हो जाती है। एक दिन शिष्य बुद्ध के पास गए और कहा कि हम कई दिनों से देख रहे हैं कि आप जंगल के शीत हवा एवं ठंड में कैसे सुख की नींद सोते हैं। आपके पत्तों का आसन भी बहुत पतला है। बुद्ध मुस्कुरा कर बोले, मैं तुम्हें एक कहानी के द्वारा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। अच्छा कुमार, मान लो किसी गृहस्थी के पुत्र का कक्ष चारों तरफ से बंद हो और उसके पलंग पर 4 अंगुल मोटा गद्दा बिछा हो, तकिया हो, ऊपर आरामदायक चादर हो और सेवा के लिए 4 सेविकाएं तत्पर हों, तब क्या वह गृहस्थी पुत्र सुख से सो सकेगा? हाँ, भंते, इतनी सुख सुविधाएं हों तो उसे सुख की नींद आएगी ही। यदि उस गृहस्थी पुत्र को रोग के कारण शारीरिक या मानसिक कष्ट हो, तो क्या वह सुख से सोएगा? नहीं, भंते, वह सुख से नहीं सो सकेगा, बुद्ध ने कहा। और यदि उस गृहस्थी पुत्र को द्वेष या मोह से उत्पन्न कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट हो, तो क्या वह सुख से सोएगा? नहीं भंते, वह सुख से नहीं सो सकेगा। तब बुद्ध ने कहा, कुमार, राग, द्वेष और मोह से उत्पन्न होने वाली मेरी जलन जड़मूल से नष्ट हो गई है। इसी कारण शारीरिक या मानसिक किसी तरह का कोई कष्ट हो, उसकी अनुभूति न होने के कारण मुझे सुख की नींद आई थी। वास्तव में नींद को अच्छे आस्तरण, बिछावन की आवश्यकता नहीं होती। तुमने तो सुना ही होगा कि सूली के ऊपर भी अच्छी नींद आ जाती है। सुख नींद के लिए सुख आस्तरण नहीं, चित्त का शांत होना सबसे जरूरी है।